हेलो स्टूडेंट, आज हम 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेसिमल्स। तो डेसिमल्स के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए डेसिमल्स होता क्या है। आपने पीछे क्लासेस में पढ़ा होगा डेसिमल के बारे में, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो डेसिमल्स क्या होता है। हमारे पास कोई भी एक नॉर्मल नंबर होता है, मैंने 6 लिख दिया। अभी एक नॉर्मल नंबर है, इसमें डेसिमल का यूज नहीं हुआ। डेसिमल का मतलब होता है, हम ऐसे डिनोट करते हैं डेसिमल को डॉट लगा के और 3। मैं अगर 3 लिखना चाहूँ, 4 लिखना चाहूँ, कुछ भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ। तो इसको हम बोलेंगे 6.3 या 6.3। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, वो हमें यूनिट के अकॉर्डिंग पता चलता है। देखिए मैं यहाँ पे ले 3.50 35.50। अब ये हमारे पास है, इसको हम क्या बोलेंगे 35.50। ठीक है। वैसे हम अगर इसकी पैसों की बात करें, अगर हम रुपए की बात करें, रुपए की, तो हम इसको 35.5 रुपये हिंदी में बोलते हैं। 35.5 रुपये मतलब 35 रुपये हमारे पास पूरे, और 50 पैसे का मतलब क्या होता है, आधा रुपये होता है। ठीक है। तो 35 रुपीज़ एंड हाफ पैसा, या फिर आप बोल सकते हो कि 50 पैसे। ठीक है। डेसिमल्स। अब देखो डेसिमल्स आया कहाँ से वो देखो। हम डिजिट पढ़ते थे, मैं इसे बना देता हूँ। तो यहाँ पर हम 1 लिखते थे, उसके बाद 10th का नंबर आता है 1s, 10s, इसके बाद 100। ऐसे हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो इस साइड तो हम पूरे नंबर लिखते हैं। ठीक है। लेकिन इसके जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड तो पूरे नंबर लिखते हैं, इसके राइट साइड होता है डेसिमल्स। तो हम एक यहाँ पर बना देते हैं डेसिमल का पॉइंट। ठीक है। डेसिमल पॉइंट हो गया। अब देखो डेसिमल के बाद क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले 10th होता है, 10th के बाद क्या हमारे पास 100, तो हम 100 से लिखेंगे 100, उसके बाद 1000। ठीक है। यहाँ पर देखिए आप। ठीक है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम तो यहाँ तक तो पढ़ते आ रहे थे 1, 10, 100। अब डेसिमल में कोई नंबर लिख दो, मैं से लिख दूँ, मान लो 63 लिखना है हमें। 63 इसको हमें यहाँ पर पुट करना है, तो हम पता है हमें 63 हम ऐसे पुट कर देंगे। लेकिन अगर डेसिमल मिल जाए हमें 75.30, हमें ये मिल जाए डेसिमल में, तो हम कैसे, डेसिमल की लाइन में हमने डेसिमल लिख दिया। ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड क्या, लेफ्ट साइड है 75, तो 75 हमने लिख दिया, और 30, 3 और 0। तो डेसिमल के बाद हम ऐसे काउंट करते हैं। तो डेसिमल जो हमें काउंट करना होता है, तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। तो देखिए लेफ्ट और राइट को हम क्या बोलते हैं। देखिए मैं हमारे पास डेसिमल के बाद हमारा कोई नंबर है हमारे पास 3.5। तो जो लेफ़्ट वाला पार्ट होगा ना, लेफ़्ट वाला, मैं यहाँ पर लिख दूँ लेफ़्ट और ये राइट। तो लेफ़्ट वाला जो पार्ट होगा ना, उसको तो हम बोलेंगे वोल नंबर पार्ट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, वोल नंबर पार्ट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वोल नंबर पार्ट। जो राइट वाला है ना हमारे पास, राइट वाला नंबर, उसको बोलेंगे डेसिमल पार्ट। ठीक है। डेसिमल पार्ट। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो डेसिमल में नंबर है, तो जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड हमारे पास 3 है, उसको बोलेंगे वोल नंबर पार्ट। और जो डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको बोलेंगे डेसिमल पार्ट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद जो भी हमारे पास चलता रहेगा हम अकॉर्डिंग करते रहेंगे। तो देखो पहला पार्ट देखो क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चंस का। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमारे पास पहला पार्ट क्या है, 0.8। ठीक है। 0.8 है। इसका मतलब क्या है, जो डेसिमल में क्या है 10th है ना भाई, 10th ही तो आया था हमारे पास। देखो हम इसको यहाँ पर पुट करना होगा, इसमें पुट करेंगे तो हम 10th की लाइन में पुट करेंगे ना 10th। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका 8 तो पूरा लिख देंगे। अब देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है ना, तो नीचे हम लिख देंगे 10। ठीक है। अगर 2 डिजिट होती तो 100 लिखते। ठीक है। 3 डिजिट होती तो आगे लिखते रहते हैं हम, जैसे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप हम बता देंगे आपको। तो 8/10 हो गया। अब हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देंगे। तो 2 की टेबल में ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, 4/5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे इसके बाद ये कटेगा, कोई इसका छोटा रूप होगा सिंपल में बनेगा, नहीं बनेगा, यहीं तक ही बनेगा। तो हमारा आंसर
ये हो गया यहाँ पर। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो हमें डेसिमल के बाद एक नंबर है ना 8, तो हमने क्या किया 1 और 8 मतलब जो डेसिमल के बाद पहला डिजिट किसका होता है 10th का होता है, तो हमने 10th लगा दिया नीचे। ठीक है, अगर 2 डिजिट होती तो 100 लिखते, 3 होती तो 1000 लिखते, ऐसे चलता रहता है। अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट करा देता हूँ आपको मैं 0.75। अब देखो 0.75 है, एक चीज़ और समझो इसके साथ आप, अगर डेसिमल के आगे कुछ भी नंबर नहीं दे रखा तो हम 0 लगा दे सकते हैं, हमें हमारे पास छूट होती है। ठीक है, और डेसिमल के बाद भी 0 लगा सकते हैं, हमें छूट होती है, हमें कुछ भी ज़्यादा उसमें चेंज नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कैसे। देखो पहले हम ये सोल्व कर लेते हैं। 0.75 हो गया। अब देखो 7 कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, और डेसिमल में 2 डिजिट के बाद क्या नंबर होता है 100, तो 75 तो ये हो गया। डेसिमल के बाद कितने नंबर है 2 नंबर है ना, तो नीचे 2 0 लगा देंगे और 1 कर देंगे। और वैसे हमें पता है कि डेसिमल के बाद ये तो होता है 10th और ये होता है 100, तो 100 डिजिट पे कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये कटेगा 25 की टेबल में 3 पे कटता है और ये 4 पे, 3/4 हमारा पास आंसर आ गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको बता रहा था कि डेसिमल के बाद अगर कोई हम 0 लगाते तो कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये था 0.75। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर सपोज करो 0 लगा दिए 2। ठीक है, अब इस आंसर को फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो देखते हैं। अब हमें पता है डेसिमल के बाद कितने नंबर है 4 नंबर है ना, तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज, डेसिमल हमने हटा दिया, 4 नंबर है तो कितने डिजिट आएंगे 4 ही 0 आएंगे हमारे पास, तो 1 तो आना ही है, उसके बाद 4 0 हम लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो 0 से 0 काट दिया हमने, 0 से 0 काट दिया, सॉरी 1 0 और आएगी हमारे पास, तो हमारे पास 75 कितने बच गए 100, और ये काटेंगे तो हम 25 75, 25 चौक 100 हो गया हमारे पास। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी के दोनों पार्ट आप खुद करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिक्स्ड में तो देखो हमारे पास यही रूल लगेगा, ज़्यादा हमें कुछ चेंज नहीं करना, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास सेकंड का पहला पार्ट देखिए आप 50, ठीक है 5.6। अब सबसे पहले तो हम इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में, तभी तो मिक्स्ड में करेंगे। तो नॉर्मल लिखो 56 का 56, डेसिमल के बाद कितना नंबर है 1 नंबर है ना, तो कितने आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 10 ही लिखेंगे हम, 10 आ गया। अब इनका सिंपलेस्ट रूम बनाओ, रूप जो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ, या फिर इसको जो छोटा से छोटा बना सकते हैं हम, इसको ईजी बना सकते हैं ना, ईजी बनाना है हमें इसको। तो देखो एक तो हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, या फिर पहले छोटा करके देख लेते हैं। 2 की टेबल में देखो दोनों नंबर कटेंगे, तो 2 की टेबल में आता है कितने पे आएगा 2 की टेबल में 50 28, और ये आएगा 5 पे। अब ये दोनों कटेंगे नहीं। ठीक है, ये 5 की टेबल में 2 की टेबल में 5 पे आता है, और ये 2 की टेबल में 28 पे आता है, 28/5 हो गया हमारे पास। अब हमें मिक्स्ड में बनाना है, किस में बनाना है मिक्स्ड में बनाना है। तो सिंपल हमारे पास रूल है, ऊपर वाला पार्ट अंदर ये बाहर, 5 पे गया 25, रिमाइंडर कितना बच गया 3 बच गया। और मिक्स्ड में हम बनाते हैं तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर लिखा जाता है, नीचे वाला पार्ट नीचे लिखा जाता है, जो क्यूसेंट बचता है वो आगे लिखा जाता है। ये हमारे पास आंसर आ गया बन के। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले वाला चैप्टर फ्रैक्शन था, अगर वो आपने अच्छे से किया होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपने वो नहीं किया तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो ज़रूर देख लें। हम अगला पार्ट करते हैं, मैं आपको करा देता हूँ 4th वाला पार्ट करा देता हूँ इसका। ठीक है, 4th वाला करते हैं 4/4.625, ये हमारे पास है 4.625 हमारे पास है। ठीक है, अब देखो पहले इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे नॉर्मल। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है 3 नंबर है ना, तो हमारे पास डिवाइड में कितने 0 आएंगे 3 0 आएंगे, तो ये तो हम एज इट इज लिख देते हैं, और यहाँ पर 3 0। अब अगर ये कट रहे हैं तो काट दो, नहीं कट रहे तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 5 है, यहाँ पर कितना है 0 है, तो 5 की टेबल में कन्फर्म कटेगा ये। तो देखो करते हैं हम, तो हम काटते 25 से काट लेते हैं। ठीक है, या फिर 5 से काट लेते हैं, तो ये कटेगा, पहले 5 से काट लेते हैं, 9 पे कट गया, 12 बच गया। देखो 9 पे कटेगा, 12 बच गया, 2 पे जाएगा और फिर 5 पे जाएगा अपॉन, इसको हम 5 से काटेंगे तो ये
200 इतने पे कट जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई निकल के, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, ये फिर कट जाएगा, हम 25 से कट जाएगा अगर हम इसको काटेंगे तो एक 25 काटते हैं, ये आएगा 25 पे काटेंगे तो 25 थी 75, 3 पे कट गया, ठीक है। और 92 में से 75 हम लेस करेंगे तो बचेंगे हमारे पास 175, तो 25 को 25 7 175 और 25 8 पे कट गया, तो हमारे पास 37/8 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने काट दिया। अब देखिए हमें मिक्स्ड बनाना है, तो मिक्स्ड का रूल हमें पता है, सिंपल हमारे पास ये कटेगा तो 4 पे जाएगा 32, आंसर बचेगा हमारे पास लास्ट में 5। हमें पता है रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है, जिसे डिवाइड किया वो ये, जिसका क्वेश्चन आया वो आगे लिखा जाता है। हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के पार्ट में आप ऐसे ट्राई करेंगे, अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए तीसरा पार्ट करते हैं हम, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल ईजी, कुछ भी चेंज नहीं करना। मैं आपको पहले तीसरे का पहला पार्ट करवा देता हूँ। पहले तो ये नंबर है हमारे पास 47/10 है। अब हमें पता है 10 है ना, तो हम राइट साइड से एक नंबर ही छोड़ेंगे, नीचे 1 0 तो एक नंबर ही छोड़ेंगे। तो एक नंबर हमारे पास क्या है 7, तो 7 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो हमारे पास हो गया। हमने कुछ भी नहीं करना इस चीज़ को लेके। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है, सॉरी नीचे 10 है, तो डेसिमल एक नंबर छोड़ के लगेगा, ठीक है। इसके एक पार्ट और देखते हैं, हम ये पार्ट करते हैं 35-24 वाला, ठीक है। इसके पीछे 1000 है इसके नीचे, ठीक है। तो देखो अब कैसे करना है ये। अब देखो कितने जीरो हमारे पास 3 0 है ना, तो हम राइट साइड से 3 ही नंबर छोड़ेंगे। तो देखो 1 2 3 नंबर छोड़ दिए, मतलब 5 के आगे आएगा डेसिमल, तो 3.524 ये हमारे पास आंसर आ गया। जितनी नीचे जीरो होंगे ना ऊपर के उतने नंबर हम छोड़ेंगे, 1 का कोई सीन नहीं होता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब इसके ये पार्ट तो आप कर लोगे। अब आता है इनमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करने हैं। तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना हमें। मैं आपको करा देता हूँ, पहले ये पार्ट करा देता हूँ, 6 पार्ट करा देता हूँ। हमारे पास है 32/5 ये नंबर है। इसको मिक्स्ड में बनाना है, तो सबसे पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। मिक्स्ड में है तो इम्प्रॉपर बनाते हैं, तो 5 को 3 से इस नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है और ये नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पर 15 तो 17, 17/5, 17/5 हमारे पास आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। करते हैं, देखो 3 पे जाएगा 15, कितना बच गया 2। अब देखिए अगर मिक्स्ड में करना होता तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं और हमारे पास आंसर यही आता, लेकिन हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है। अब हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचा ऊपर, रिमाइंडर कितना बच गया 2, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचना चाहिए, तब जाके डेसिमल में कन्वर्ट होगा। अब देखो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं आ रहा तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और डेसिमल लगाने के बाद हम 0 उतार लेते हैं अपनी तरफ से, कितनी भी 0 लगा लो जब तक 0 आंसर नहीं आ रहा आपके पास। तो मैंने 0 अपनी तरफ से रख दिया यहाँ पर, डेसिमल यहाँ पर भी लगा दिया, यहाँ पे भी, और 0 मैंने नीचे उतार लिया। तो 5 4 जा 20, 0 बच गया। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका 3.4, बस हो गया हमारे पास। हमें डेसिमल में ही लेके आना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको सभी पार्ट इसके ऐसे ही करने हैं 1 2 3। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।